आप मानती हैं कि बहुत ज़्यादा मानसिक प्रताड़ना हो रही थी? उनकी प्रताड़ना हुई है, मानसिक प्रताड़ना बहुत ज़्यादा हुई है। और ये चीज़ मैं मतलब ये चीज़ इस तरह की बातें करना कि बस ये टाइम निकल जाए, चला जाए यहाँ से बस। क्या आप ये कहने की कोशिश कर रही हैं क्योंकि वो एक जाति विशेष से आते थे इसीलिए उनके साथ ये सब कुछ हो रहा था? यस सर। और सर एक चीज़ और भी है, मैं जम्मू यूनिवर्सिटी से हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, मैं सारे ऑफिसर से हेल्प चाहती हूँ कि मेरे हस्बैंड के ऊपर जो एलिगेशन लगाए गए हैं, जो उन्होंने बोला है, वो ऐसे इंसान नहीं है। आप कहीं भी उनकी सर्चिंग कर लीजिए। मैं उनके साथ पढ़ी हूँ यूनिवर्सिटी में, मैं उनको कितने सालों से जानती हूँ। हम दोनों CCS यूनिवर्सिटी से MPhil PhD किया है, मैं कितने सालों से उनको जानती हूँ। जम्मू यूनिवर्सिटी के साइकोलॉजी विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर चंद्रशेखर चंदर ने कल आत्महत्या की, और आत्महत्या जब उनने की उसके बाद उनकी जेब से एक नोट भी मिला। वो जम्मू यूनिवर्सिटी ने जो उन्हें सस्पेंड किया था और उन्हें डिपार्टमेंट ना आने के जो आदेश दिए थे वो नोट उससे जुड़ा हुआ था। और उसके बाद जम्मू यूनिवर्सिटी के प्रशासन ने ये भी कहा कि सेक्सुअल हैरेसमेंट के कुछ एलिगेशंस उनके ऊपर लगे थे और भी कई चीज़ें कहीं। मेरे साथ इस समय डॉक्टर चंद्रशेखर चंदर की धर्मपत्नी हैं डॉक्टर नीता। आइए इनसे जानते हैं कि किस मानसिक अवस्था से डॉक्टर चंद्रशेखर चंदर गुजर रहे थे। मैं ये समझ सकता हूँ कि इस समय आप दुख में हैं, तकलीफ़ में हैं, लेकिन मेरी भी जिम्मेदारी है कि कम से कम लोगों को ये पता चले आखिरकार किस मानसिक अवस्था में डॉक्टर चंद्रशेखर चंदर थे। तो सर वो बिल्कुल ठीक थे, लेकिन अभी 2-3 दिन से मुझे थोड़ा सीरियस लग रहे थे। मैंने उनसे पूछती थी कि क्या बात है, आप सीरियस क्यों हो? तो वो बोलते थे कि कोई नहीं, चलता रहता है, लाइफ है तो सब कुछ चलता रहता है ऐसे ही। लेकिन उन्होंने मुझे बताया नहीं कि क्या बात है क्या नहीं है, कि ठीक हो जाएगा, सब कुछ चलता रहता है ऐसे। उसके बाद टीचर डे था, उस दिन आए थे घर, तो मैं पिक्स वगैरह देख रही थी, तभी भी वो सीरियस बैठे हुए थे। उसके बाद फिर नेक्स्ट डे मतलब नॉर्मल थे वो। जब डिपार्टमेंट गए हैं, अच्छे से ब्रेकफास्ट वगैरह करके गए हैं, अपना लंच वगैरह लेके गए हैं, सब ठीक था। मैंने 10:30 बजे कॉल भी किया था उनको, वो बेटी का बर्थ सर्टिफिकेट बनवा रहे थे। फिर शाम के टाइम 6, 5:30 और 4:30 बजे करीब मैंने कॉल किया था उनको, तो मेरा फ़ोन उन्होंने नहीं उठाया। फिर बेटी मेरी छोटी है, उसको मैं सुलाने चली गई, तो 7 बजे मेरे घर 2 टीचर्स आए, वो मुझे ले गए कि उनकी तबीयत ख़राब है, उनको वॉमिट हुआ है। तो मैं चली गई उनके साथ बच्चों को घर छोड़ के। तो बाद में मुझे पता चला कि वो मतलब ही इज़ नो मोर। और उसके बाद फिर वहाँ पे मतलब कुछ समझ नहीं आया कैसे ऐसे कैसे हुआ है। और वो बिल्कुल अकेले थे उसमें, उनके डिपार्टमेंट से कोई भी नहीं था उनके साथ। वो मैडम थी मेरे साथ, मैंने उनसे पूछा डिपार्टमेंट से कोई भी नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि मुझे बताया काफ़ी टाइम बाद कि मतलब उन्होंने सुसाइड किया है, उनके वो रस्सी वगैरह से उन्होंने सुसाइड किया है। सर मैं ये जानना चाहती हूँ कि एक इतना हंसता खेलता इंसान ऐसे कैसे कर सकता है? मतलब डिपार्टमेंट में उसके साथ इतना हरासमेंट किया जा रहा था। कुछ चीज़ें वो मुझे पहले बताया करते थे घर में आके। मेरी अपनी आँखों देखी चीज़ें हैं। एक मेरी शादी होके जब मैं यहाँ पे आई थी तो प्रोग्राम हुआ करते थे। तो वहाँ जो प्रोग्राम होते थे, एड्स का कोई प्रोजेक्ट चल रहा था, अभी मैं कुछ मुझे अच्छे से वर्ड्स याद नहीं आ रहे हैं। तो सेलिब्रेशन हुआ करता था, मैं आपको उस टाइम की बात बता रही हूँ। तो वहाँ पे सीट्स भी नहीं होती थी मेरे हस्बैंड के बैठने के लिए। मैं बैठी हुई थी, मुझे अच्छे से याद है। मैंने उस टाइम साड़ी में गई थी मैं, तो टीचर्स बैठे हुए थे, मैम बैठी हुई थी, आरती मैम, खान सर थे, और लेकिन मेरे हस्बैंड की सीट के लिए चेयर नहीं थी वहाँ पे। ऐसा क्यों करते थे? सर वो हेड को पता होगा कि वो ऐसा क्यों करते हैं। हो सकता है कुछ कास्टिज्म हो, आप अच्छे से समझ सकते हैं। और भी सब चीज़ें थी कि मेरे हस्बैंड का भी पीछे सिलेक्शन वो उसके लिए अप्लाई कर रहे थे, वो सीनियरिटी के लिए उनका प्रमोशन होना था। तब वो उनको एक साइन कराने थे मैम से। तो मैंने उनको कॉल किया था किसी रिगार्डिंग, तो मेरे हस्बैंड कहते हैं मैं बाहर आया हुआ हूँ। उस टाइम भी मैम कहीं गई हुई थी, इंटरव्यू ले रही थी वो। मुझे ये चीज़ याद नहीं है कि वो किस जगह गई हुई थी। तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं मैम के साइन कराने आया हूँ, इतनी देर से वेट कर रहा हूँ। मैंने कहा क्यों? कि मैम ने मुझे कहा है कि अपना वो दिखाओ, आइडेंटिफिकेशन दिखाओ, आप आइडेंटिफिकेशन, आई कार्ड दिखाओ आप अपना। फिर उसके बाद डिपार्टमेंट में इतने साल उनको काम करते हुए हो गए और हेड कह रही हैं कि आई कार्ड दिखाओ। आई कार्ड दिखाओ। तभी मैंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है, वो आपको पहचानती नहीं है। उन्होंने वहाँ बहुत वेट किया, तब उन्होंने उसके साइन किए। बहुत सारी चीज़ें और भी थी सर। और उस दिन भी अब मेरे हस्बैंड ने, जब से वो यहाँ पर आए, हम लोग 2007 में आए थे, ऐसे स्टूडेंट को PhD कराई जिनको दूसरे सुपरवाइज़र ने नहीं कराई। वो छोड़ के चले गए बीच में। पहले टीचर हुआ करती थी यहाँ पर, वो चली गई यहाँ से।
उनकी पीएचडी भी कराई है, इतने सारे उन्होंने जम्मू को टीचर्स दिए हैं, उनके साथ ऐसा व्यवहार करना, कोई उनके मतलब एलिगेशन लगाना, ये चीज़ मुझे कल पता चली। वहाँ की प्रशासन ने उनके लिए एक लेटर लिखा है, उन पर एलिगेशन लगाए हैं टीचर, वहाँ पे स्टूडेंट्स ने और टीचर्स ने कि हैरासमेंट के एलिगेशंस हैं। तो सर ये चीज़ बहुत गलत है कि इतने सच्चे इतने अच्छे इंसान के साथ 15 साल डिपार्टमेंट को इतना परेशान किया गया है। सर मुझे जस्टिस चाहिए और जितने भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं सबको पनिशमेंट ज़रूर दिलवाए यूनिवर्सिटी। मुझे ये बताइएगा 15 साल से वो कार्यरत थे जम्मू यूनिवर्सिटी में, 15 साल में कभी कोई इल्ज़ाम एलिगेशन इस तरह का? सर कभी कोई इल्ज़ाम कभी कोई एलिगेशन नहीं लगा कभी भी। जब हम शुरू में आए थे तभी भी उनके साथ, तभी भी मैडम हेड हुआ करती थी, तब खान सर होते थे। अभी वो फिर चले गए थे, वो रिटायर हो गए थे, तो रिटायर हो गए तो मलेशिया चले गए थे वो। तभी भी वो बहुत परेशान किया करती थी मैम। तो उन्होंने एक बार बोला था कि मैं ना रिज़ाइन दे देता हूँ आज जाके सर को, तो उन्होंने रिज़ाइन दिया था सर को। तो सर ने उस टाइम ना वो कॉपी फाड़ दी थी। उन्होंने कहा कि चंद्रशेखर कोई बात नहीं, सब चीज़ें चलती रहती हैं, अब रहने दो, अब जो हो रहा है, अब नई जगह सिलेक्शन होगा तो आप मूव कर जाना, अगर आपको ऐसा मैम लगता को है आप दिक्कत जा क्या सकते थी हो। डॉक्टर चंद्रशेखर से? सर अब ये चीज़ तो मैम को पता होगी कि उनको क्या प्रॉब्लम थी, लेकिन मेरे हस्बैंड का वर्क बहुत अच्छा था, वर्क बहुत था उनका। और वो अभी क्या अभी वो हेड बनने वाले थे, अभी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बनने वाले थे? जी हाँ, अभी उनका प्रमोशन हुआ था और आरती मैम का रिटायरमेंट था अभी 22 को सितंबर में रिटायरमेंट था। उसके बाद मेरे हस्बैंड का ही था सीनियरिटी भी और हेडशिप वगैरह भी। तो मैं क्या आपको लगता है साजिश की गई है? सर साजिश की गई, 100% साजिश की गई है। और ये चीज़ सर मुझे ना कुछ इंस्टीट्यूशन हो रहा था, मैं काफ़ी टाइम से बोल रही थी अपने हस्बैंड से कि आप बहुत संभल कर चलना, ताकि ना किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। यहाँ तक कि मैंने उनको ये भी बोला था कि आप छुट्टी ले लो, घर रहो, आप मत जाओ डिपार्टमेंट, जब मैम रिटायर हो जाएंगे अब तभी डिपार्टमेंट। यानी कुछ ऐसा आपको पता था जिसके कारण आपको लग रहा था कि कोई बड़ा बवाल होने वाला है? जी सर, क्योंकि अगर आपको कॉपरेट नहीं किया जाता है, छोटी छोटी चीज़ों को लेकर आपको कॉपरेट नहीं किया जाता है, टीचर्स बैठे हुए हैं लाइन में, है ना, और आप मतलब ऐसे इग्नोर सा करें आप चीज़ को, तो ये चीज़ तो मुझे भी दिखती है ना। एक दो जगह मैं भी प्रोग्राम में गई हूँ जो पहले कभी हुए हैं, मतलब एकदम दिखता है वो चीज़, मैंने भी फील की है, महसूस की है सर मैंने वो चीज़। ये इनके इस सुसाइड करने से 2-3 दिन 4 दिन पहले जब आपसे जब घर आते थे तो आपको कुछ बोला उन्होंने कि विभाग में ऐसा हुआ है कि मेरे ऊपर एलिगेशन लगे हैं? क्योंकि एलिगेशन वाली बात सर मुझे वहीं से पता चली है, वो लेटर जब मैंने पढ़ा है, उससे पहले नहीं। यानी कल पता चला है सर मुझे, एलिगेशन वाली बात मुझे नहीं पता थी सर, वो चीज़ उन्होंने नहीं बताया। हो सकता है उनको लग रहा हो कि जो भी चल रहा है वो सॉल्व हो जाएगा या ऐसा कुछ ना हो, वो ये सोच कर चल रहे हो कि सब कुछ पॉजिटिव होगा। कल शायद मैम का कल बर्थडे भी था, वहाँ सेलिब्रेशन भी हुआ है जहाँ तक मुझे पता चला है। तो उसके बाद सर मतलब 4:30 बजे तक भी वो कांटेक्ट में उन्होंने बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ था सब सच है कहानी झूठी है, बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ। अच्छा सर, ये चीज़ मुझे नहीं पता है कि बोर्ड पे क्या लिखा हुआ था, क्योंकि मैंने वो चीज़ अभी तक देखी नहीं है सर वो चीज़। लेकिन सर आप इसकी जांच कीजिए कि ये ऐसा, वो रस्सी कहाँ से मिली उनको। सर ऐसा लगता है ऐसे कि उनको पता नहीं क्या किसी ने साजिश के तहत उनको वहाँ हैंग कर दिया, मुझे तो ऐसा लगता है कभी कभी। ऐसे सर लंच उनका मैंने पैक किया है सुबह, ऐसे कैसे हो सकता है? रस्सी येलो कलर की कहाँ? घर की सारी रस्सियाँ हमारे यहाँ बंधी हुई हैं, 2 माह सारी बंधी हुई हैं, घर में हमारे कोई रस्सी नहीं है। क्या काम है रस्सी का, ये बताइए। मैं अभी कोई जंपिंग नहीं करती हूँ कि यहाँ पर रस्सी हो हमारे पास, तो रस्सी कहाँ से आई डिपार्टमेंट में? और जो बंदा यहाँ पे दूसरे भी हैं, एक पर्सन है, वो बेटी का सर्टिफिकेट बनवा रहे थे, बर्थ सर्टिफिकेट, उनसे भी उनकी बात हुई है। मतलब विदिन 30 मिनट के अंदर ऐसा क्या हुआ डिपार्टमेंट में? 30 मिनट के अंदर 30 मिनट के अंदर क्या हुआ कि वो नीचे बर्थडे सेलिब्रेट करके ऊपर गए और ये सब कुछ हो गया। वो लेटर उनको एकदम से दिया गया, अगर मतलब उसी टाइम उनको वो लेटर दिया गया। क्या आप मानती हैं कि बहुत ज़्यादा मानसिक प्रताड़ना हो रही थी? प्रताड़ना हुई है, मानसिक प्रताड़ना बहुत ज़्यादा हुई है। और ये चीज़ मैं मतलब ये चीज़ इस तरह की बातें करना कि बस ये टाइम निकल जाए, चला जाए यहाँ से बस। क्या आप ये कहने की कोशिश कर रही हैं क्योंकि वो एक जाति विशेष से आते थे इसीलिए उनके साथ ये सब कुछ हो रहा था? यस सर। और सर एक चीज़ और भी है, मैं जम्मू यूनिवर्सिटी से हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, मैं सारे ऑफिसर से हेल्प चाहती हूँ कि मेरे हस्बैंड के ऊपर जो एलिगेशन लगाए गए हैं, जो उन्होंने बोला है, वो ऐसे इंसान नहीं है। आप कहीं भी उनकी सर्चिंग कर लीजिए। मैं उनके साथ पढ़ी हूँ यूनिवर्सिटी में, मैं उनको कितने सालों से जानती हूँ। हम दोनों CCS यूनिवर्सिटी से MPhil PhD किया है, मैं कितने सालों से उनको जानती हूँ। वो मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड थे, बहुत अच्छे हस्बैंड थे। वो ऐसे नहीं हो सकते कि आप मतलब अपने काम के लिए उनको फंसा दिया उनको, और जो कमेटी जिसने रिपोर्ट दी है उनको, मतलब आपने उनकी टीचिंग सस्पेंड की। आपने ऐसे टीचिंग कैसे सस्पेंड किया? आपने टीचिंग सस्पेंड किया आपने, आप बाकायदा सबके आप बयान लेते 5 दिन के अंदर ऐसे थोड़ी ना होता है। तो सब कुछ प्री प्लान है ना कि इसको मेरे मतलब रिटायर होने से पहले इनको यहाँ से निकालो डिपार्टमेंट से। सर इतना चीज़ों से प्यार नहीं होना चाहिए ना कि मेरी पूरी लाइफ एक्सपॉयल हो गई, मेरे बच्चे बर्बाद हो गए, मेरी फैमिली ख़राब हो गई, मेरी फैमिली। हाँ आप करूँगी सर मैं, मेरे बच्चे बर्बाद हो गए बिल्कुल।
एक हंसता खेलता इंसान इस दुनिया से चला गया। पुलिस से कुछ चाहती हैं क्योंकि ये मामला पुलिस के पास चला गया? पुलिस से मैं चाहती हूँ वो अच्छे से इन्वेस्टिगेशन करें, और मैं अपने जम्मू प्रशासन से भी चाहती हूँ कि वो हमें पूरा सपोर्ट करें और सही चीज़ निकाल के बाहर लाएं। और मेरे हस्बैंड के ऊपर जो एलिगेशन लगाए हैं वो सब झूठे हैं, मैं 100% कह सकती हूँ, वो कुछ भी सच्चाई नहीं है। और जिस भी षड्यंत्र के तहत उनके साथ ये सब कुछ किया गया, उन सबको पनिश किया जाए। कैश कमेटी को लेकर भी अब सुनने में ये आ रहा है कि उसमें जो स्टूडेंट मेंबर्स हैं कमेटी के, उनमें से कोई मेंबर नहीं गया था। एक कैश कमेटी की मेंबर को मैं नहीं था, मैं शॉक्ड थी। वो जो मेरे साथ मैम थी, अभी मैम जी, वो मैम मेरे साथ मैम थी। मैंने इनसे इतना बोला, आरती मैम को फ़ोन करो, मनोज को फ़ोन करो, मुझे बात कराओ। किसी से भी मेरी बात नहीं हुई, किसी से। मैं इतनी परेशान हो गई, मेरे बच्चे इतने परेशान हुए। मेरे पास कोई नहीं था, हम लोग गाजियाबाद से बिलोंग करते हैं। मेरे नेबर आए, उन्होंने मेरी इतनी हेल्प की, बच्चों को छोड़ कर गई मैं यहाँ पे, कोई नहीं था। मेरे भाई बहन, मेरे देवर और सब लोग। आगे क्या कर सर? अब मैं तो ये चाहती हूँ प्रशासन से, मेरे हस्बैंड के ऊपर जो एलिगेशन है आप उनको दूर करें सर। क्या बोलूँ सर, मेरे तो सर पूरी लाइफ ख़राब हो गई सर। बस मैं इतना कहना चाहती हूँ, जो भी उनके साथ सर बहुत बुरा हुआ है। किसी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि सर कोई भी जॉब किसी की परमानेंट नहीं होती है। एक इंसान जाता है, दूसरा आता है। हर किसी को ये चीज़ याद रखनी चाहिए। अभी सर हस्बैंड एक वर्कशॉप कराना चाहते थे, आई डोंट नो वर्कशॉप या कॉन्फ्रेंस कुछ कराना चाहते थे, तो उन्होंने बात की थी, बात डिस्कस की थी मुझसे कि मैं कराता हूँ। और आरती मैम को ना बहुत अच्छे से हम फेयरवेल देंगे, अच्छे से, इतना मतलब रेस्पेक्ट करते थे वो उनकी। मैंने कहा हाँ चलो करा लेते हैं। तो आरती मैम ने बोला उनसे, मुझे उन्होंने घर आके बताया कि वो ना, मैं चाहती नहीं हूँ कि आप, मैं कैसे आऊँगी, मैं किस मुँह से आऊँगी, मैं चाहती नहीं हूँ कि आप कराएं। वो क्यों? अब वो ये चीज़ उनको पता होगी ना कि वो क्यों नहीं चाहती हैं कि वो कराएं कुछ, ये चीज़ उनको पता होगी। और सर मेरे हस्बैंड का बहुत वर्क है, डिपार्टमेंट में किसी का इतना वर्क नहीं है। उन्होंने बहुत सारे बुक्स लिखी हैं, वो बहुत अच्छे टीचर हैं। उनके स्टूडेंट से पूछिए, उनके बहुत सारे स्टूडेंट आए हैं, आई थिंक मोस्टली वर्किंग हैं। जो स्टूडेंट्स आपके पास आ जाए उन्होंने क्या कहा आपको? सर वो उनकी बहुत तारीफ़ कर रहे हैं कि वो तो इतने अच्छे इंसान थे कि मतलब हम इतने खुश थे कि जम्मू में एक ऐसे टीचर हैं, इतने नॉलेजेबल, और मतलब पेपर कराने हैं, बुक्स लिखानी है, इतना अच्छा काम करना है। सर मैं क्या बोलूँ सर, आप प्लीज़ उनको न्याय दिलवाइए आप। तो आपने अब वापस आज गाजीपुर जाना है? सर हमें गाज़ियाबाद जाना है, एनसीआर गाज़ियाबाद। जी सर, अब उनको अंतिम विदाई देनी है सर, हम सब वहीं निकलेंगे अब। सर मेरी हाथ जोड़कर विनती है, जम्मू यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स ने, सब लोगों ने मेरी बहुत हेल्प की है। सब आए हैं मिलने, वीसी सर भी आए थे, उन्होंने बहुत हेल्प की। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है वो सही वो करेंगे, जांच करवाएंगे, इसमें सब अच्छे से करेंगे। सर मेरी रिक्वेस्ट है, मेरे हस्बैंड के ऊपर एलिगेशन हटाया जाए। इतना सच्चा और इतना अच्छा इंसान के साथ इतना बुरा हुआ है। सर जिन लोगों ने भी, जितने भी लोग डिपार्टमेंट के षड्यंत्र में शामिल हैं, उन सबको पनिश किया जाए सर, सबको पनिश किया जाए। मेरे हस्बैंड की आत्मा को तभी शांति मिलेगी। तो ये डॉक्टर नीता थी, आपने डॉक्टर नीता को सुन लिया है। डॉक्टर नीता का साफ तौर पर ये कहना है कि उनके पति को एक साजिश के तहत मजबूर किया गया, जिसके बाद जाकर उन्होंने आत्महत्या की है। जम्मू यूनिवर्सिटी के प्रशासन ने कुछ अजीबोगरीब किस्म के कानून बनाए थे। जब हम यहाँ अंदर की तरफ आ रहे थे तो बाहर हमें गेट पर सिक्योरिटी वाला बताता है कि जी मीडिया के लिए खास तौर पर कहा गया है कि मीडिया वाले अंदर बात नहीं कर सकते। यूनिवर्सिटी के प्रशासन से कुछ इंपॉर्टेंट लोगों ने मुझे ये कहा कि इस केस को और ज़्यादा आगे ले जाने की या उनसे और ज़्यादा बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। शर्म मुझे इस बात पर आती है कि आपका कलीग, आपका साथी, आपके साथ रहने वाला एक आदमी, उसकी मौत हुई है, उसका परिवार जो है इस वक्त परेशानी में है, और एक बेटी, एक बेटा और ये धर्मपत्नी है उनकी। आप देख सकते हैं कि किस हालत में, किस अवस्था में है। लेकिन जिस तरह से मैंने जम्मू यूनिवर्सिटी के कुछ कर्मचारियों को काम करते हुए देखा, वो बड़ा अफसोसनाक है। उम्मीद और तवक्का ये कि जम्मू पुलिस इसमें सिट कॉन्स्टिट्यूट करेगी और सिट को जिम्मेदारी दी जाएगी, क्योंकि आरोप बहुत गंभीर हैं। उन गंभीर आरोपों को ध्यान में रखते हुए सिट कॉन्स्टिट्यूट की जाए और उस सिट को ये जिम्मेदारी दी जाए कि सिट सच सामने लाए और बताए सबको ये कि आखिरकार क्या वजह थी कि 23 छात्राओं ने ठीक डॉक्टर चंद्रशेखर चंदर के यानी लगभग 20-22 दिन पहले जब वो एचओडी बनने वाले थे, उनके ऊपर ये इल्जाम, सेक्सुअल हैरेसमेंट के इल्जाम लगाए। और कैश कमेटी ने 5 दिन के अंदर अंदर फैसला सुनाया। और मेरी जानकारी ये भी है कि कैश कमेटी के तमाम मेंबर थे भी नहीं वहां पर जो कैश कमेटी के मेंबर्स हैं।